अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वहीदाज़ मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। हस्ब मामूल हम कमेंट सेक्शन से आगाज़ करते हैं और अपने प्यारे व्यूअर्स के कमेंट्स का जवाब देंगे। हम आप सब के कमेंट्स का खैर मकदम करते हैं। आज का पहला कमेंट जो कि हमारे खानपुर से मूसा वान ने, हमारे जो व्यूवर है, उन्होंने पूछा है कि आपने जो मटर गोश्त का सालन अपलोड किया है उसमें पानी ज़्यादा था। तो मैं मूसा वान आपको बता रही हूँ कि उसको आप 5 मिनट तेज़ फ्लेम पे छोड़ें तो वो खुद ब खुद जो है गाढ़ा हो जाएगा। उसमें ना कुछ आपने डालना है ना निकालना है, बस सिर्फ 5 मिनट आप तेज़ फ्लेम पे छोड़ दें, उसके बाद वो बेहतरीन तैयार हो जाएगा। रमज़ान में कुछ लोग पतला पसंद करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैंने पतला रखा है। बहरहाल आपका कमेंट करने का बहुत शुक्रिया। अगला कमेंट DI खान से हमारी व्यूअर्स फरिया चांद ने किया है, जो कि कुकिंग से रिलेटेड तो नहीं लेकिन अच्छा सवाल है। चांद ने मशवरा मांगा है उनके यहाँ एक दावत का मेन्यू क्या होना चाहिए। ये एक बड़ा मौजू है लेकिन मैं अपनी समझ के मुताबिक उसको मशवरा देती हूँ। हमारे घरों में चावल जो है वो मेन चीज़ होती है। हमारे मुल्क में भी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं चावल, चिकन बिरयानी या पुलाव गोश्त। अगर आप चिकन बिरयानी बनाते हैं तो कीमे के कबाब साथ ज़रूर हों। पुलाव गोश्त है तो उसके साथ चिकन के शामी कबाब। इसके बाद सालन में कोफ्ते, थोड़ा सा ग्रेवी वाला पतला सालन हो। फिर आ जाता है हमारे यहाँ चिकन, जो हमारी एक रवायत है। चिकन कढ़ाई या अचारी चिकन, दोनों में से एक चीज़ आप बना सकते हैं जो अच्छी बना सकते हैं। फिर सब्ज़ी ज़रूरी है। इसमें पालक गोश्त, आजकल पालक का सीज़न है, बहुत बेहतरीन पालक है, पालक गोश्त बेहतरीन बन सकता है। वरना आसानी है तो फिर भिंडी बना लें। अगर साथ माश की दाल ढाबा स्टाइल हो तो क्या बात है। और एंड में आप चावल की खीर बना दें। और जब ये सब आप बना चुके तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपकी चीज़ें कैसी बनी। नाजरीन, अगर आपके पास भी हमारी व्यूअर्स फरिया चांद की दावत के लिए कोई तजवीज़ हो तो ज़रूर बताएं। आइए नाजरीन, अब अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हम खीर बना रहे हैं। ये रमज़ान का बेहतरीन आइटम है। खीर के अज़ा आप लिख लें। आधा कप चावल हैं, 1 कप चीनी है, 2 किलो दूध, सब्ज़ इलायची 6 से 8, पिस्ता, बादाम, किशमिश, ज़फ़रान। अब हम पानी को बॉईल करेंगे और चावल उसमें धोकर हमने डाल दिए। बॉईल पानी हो रहा है और उसमें चावल जो है गल रहे हैं। इनको आपने अच्छी तरह गालना है। इतना टाइम इसको हल्की आंच पे देना है कि ये बिल्कुल पानी में बिल्कुल मेल्ट हो जाए, यकजान हो जाए, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसके बाद इसमें आपने इलायची और दूध डाल देना है। दूध आपने इसमें उस वक्त डालना जब इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम 2 किलो दूध जो हमने बॉईल करके रखा हुआ अब इसमें डाल दिया है। अब साथ चीनी डाल दिए और हमने 6 से 8 इलायचियाँ भी डाल दी हैं। अब इसको हम पकाएंगे। यहाँ ख्याल रखिएगा कि ये गिरने का ख़तरा है, आप इसके करीब रहें और इसको साथ आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहें। यहाँ आके आपने आंच को हल्का कर देना है और आहिस्ता आहिस्ता पकाना है। इसको पकने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। जितना ज़्यादा टाइम खीर को पकाने में लगेगा इतनी ही ज़्यादा ये लजीज और मज़ेदार होगी। यहाँ ये बताती जाऊँ कि खीर पकने की निशानी ये है कि इसका कलर गोल्डन की तरफ हो जाए तो तब वो चूल्हा बंद करें। खीर के चावल ग्राइंड करने या हाथ से मसल डालने से इसकी सिर्फ पेस्ट जल्दी बनती है, ये फिरनी की शक्ल अख्तियार कर जाती है। तो असल खीर जो हमारी अम्मियाँ या हमारी सासें बनाया करती थीं सो उनका आधा दिन लग जाता था। हम अपनी आसानी के लिए इसकी पेस्ट वगैरह बना के जल्दी इसको हम तैयार करते हैं। इसलिए आज हम ट्रेडिशनल खीर यानी रवायती खीर बना रहे हैं। इस खीर को इतना पकाएं कि इसका रंग गोल्डन हो जाए और जायका कुल्फ़े से भी ज़्यादा मज़ेदार हो। जब गोल्डन हो जाए तब ज़फ़रान या कोई भी खुशबू डालें। खीर एक ऐसी चीज़ है जिसको पकाने में टाइम तो लगता है लेकिन खाई इतनी तेज़ी से जाती है क्योंकि ये बहुत मज़ेदार चीज़ बनती है। अगर इसके साथ मेहनत की जाए तो क्या बात है इसकी। खीर अब तैयार होगी। नाजरीन, आज की छोटी सी बात, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। नाजरीन, इस मौका पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके।